नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक? हम लोगों ने मैथ का चैप्टर नंबर 1 सेट स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था रिगार्डिंग द टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, जिसमें हमने देखा था एम्प्टी सेट, नल सेट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, वो हमने देख लिया था। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स देख लिए थे, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स देख लिए थे। ठीक है, तो हमने इनका अच्छा खासा मीनिंग जो है वो देख लिया था विद द एग्जाम्पल्स, एज वेल एज हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल जो थे वो भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है ना, तो इतना हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। अगर जो बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं पहली बार और ये लेक्चर ही देखना है उनको एक्सरसाइज 1.2, तो उसके पहले एक बार वो थ्योरी वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज थ्योरी जो हमने समझी है, ठीक है, वो एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द सम्स ऑल्सो। तो मैं हूँ आपकी एजुकेटर सपना अडवाणी एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के ही यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चा, ये रहे क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन है, आप अपना टेक्स्ट बुक भी खोल के रखिए, साथ में पेन और कॉपी निकाल के रखिए। ठीक है, डिस्कस करते जाएंगे और आप आंसर्स लिखते जाएंगे। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, तो आपको ये कुछ 4 सेट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा नल सेट है वो बताना है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, कैसे? ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो। अब देखो बच्चा, ये अपने को पता है, ठीक है, कि जो भी नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। पता है, अपन ने ये 5th 6th में किया हुआ है। ठीक है, इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और जो ऑड होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है ना, इतना पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो इसका मतलब है कि ऑड नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो ही नहीं पाएंगे, और ये हमसे ऐसे बोल रहे हैं कि आप ना सेट बनाओ ऑड नेचुरल नंबर्स का जो 2 से डिविजिबल हो। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। आप साइन लगा दो, आप यहाँ पे वॉइड सेट लिख दो, आप यहाँ पे नल सेट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको इसमें रीजन लिखना है तो आप बोलोगे यहाँ पे दैट ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सिंपल, ठीक है, होते ही नहीं है। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो अभी इवन मैंने ये लिख के रखा हुआ है, तो नंबर्स में एक कैटेगरी इवन हुआ। ठीक है, अब इस इवन में हमें बोला है कि प्राइम नंबर लेना है। अब अपने को सबको पता है कि नंबर्स जो है वो एक और कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स, पता है ना। ठीक है, अब प्राइम नंबर वो होता है जो खुद और 1 की टेबल से डिवाइड हो पाए, मतलब इन दोनों की टेबल में आता है। एंड कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो खुद की, 1 की और उसके अलावा भी कोई टेबल में आता भी है और वो डिवाइड भी होता है। क्लियर हुआ ना। ठीक है, जैसे कि 9 है तो 9 1 की टेबल में भी आएगा, 9 खुद की टेबल में भी आएगा, 9 3 की टेबल में आएगी, मतलब कि 1 और खुद के अलावा भी एक और टेबल में वो हाजिर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग इवन नंबर्स जो मैंने थोड़ी बहुत कैटेगरी लिख के रखी हुई है उसमें हम देखते हैं, तो देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 और खुद के ही थ्रू डिविजिबल होगा। ठीक है, बाकी 4, 6, 8, 10 इन सब के तो बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल है और 2 का सिर्फ 1 और खुद अपना ही फैक्टर है। बात समझ आ रही है? मतलब बात घुमा फिरा के एक ही चीज़ है, या तो वो 1 और खुद की टेबल में आना चाहिए, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर के फैक्टर्स क्या होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए या खुद अपने आप ही फैक्टर होना चाहिए, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इवन तो ये ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, 2। तो अगर इसका आंसर हमें 2 मिला है तो ये नल सेट तो नहीं हुआ ना। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको बताना है कि नल सेट होना चाहिए, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ नल सेट, वो नल सेट नहीं है। ठीक है ना बेटा, बात पकड़ में आ गई ना, मैं क्या कह रही हूँ, समझ हो गया ना। ठीक है, चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रही है, एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये 1 2 3 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, कंडीशन क्या दी है कि x जो है वो 5 से कम है और x जो है वो 7 से ज्यादा है। देखा, पागल बनाने की बातें कर रहे हो ना। अब x अगर लेस देन 5 है, इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 2 3 4 होनी चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से।
और x जो है वो ग्रेटर देन 7, इसका मतलब कि 8, 9, 10, 11 एंड गोज ऑन, वैसा होना चाहिए। अब x की दो डिफरेंट वैल्यू कैसे हो सकती है? ठीक है, कुछ कॉमन तो है ही नहीं इसके अंदर, और ये कह रहा है कि x वो नेचुरल नंबर है जो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। इन दोनों के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नल सेट। क्लियर बेटा? चलो फोर्थ, y such that y is a point common to any two parallel lines। ये हमने शायद एग्जाम्पल में भी लिया था। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हमने देखी थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब कि ये दो पटरियां सीधी 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 जा रही हैं, ये कहीं पे भी एक दूसरे को काटनी नहीं वाली, दैट्स व्हाई दे आर द पैरेलल ना। ठीक है, हम लोगों ने 7th-8th स्टैंडर्ड में पैरेलल लाइंस का यही तो डेफिनेशन देखा था। ओके, द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, दैट इज नोन एज द पैरेलल लाइंस। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो उनका कॉमन पॉइंट कहाँ से आने वाला है? कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं, तो इसके लिए इसका आंसर भी क्या हो गया? नल सेट। ठीक है, इसका मतलब कि 4 में से 3 नल सेट है, एक सिर्फ हमारा सेट आया। क्लियर बच्चा? समझ आ गया? ठीक है, अब मैं साइड हो जाती हूँ, आराम से इसको लिख दीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, अब ये भी हमने मीनिंग लास्ट सेशन में देखी थी। फाइनाइट, खैर वर्ड तो समझ आ चुका होगा। फाइनाइट मतलब कि लिमिटेड। ठीक है, जिसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर 4 लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इतना है, मतलब हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट्स। और इनफाइनाइट मतलब कि अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल। ठीक है, तुम कुछ काउंटिंग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसका कहीं पे स्टॉपेज ही नहीं है। ठीक है, कहीं पे फुल स्टॉप है ही नहीं उसका, तो दैट इज द इनफाइनाइट। क्लियर ना इतना? चलो भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब एक ईयर में कितने महीने होते हैं? मैं खुद यहाँ से बोल रही हूँ। ठीक है, एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं ना। ठीक है, जैन, फेब, मार्च, ऐसे चलते जाएंगे तो दिसंबर तक। ठीक है, इसका मतलब कि फिक्स है 12 मंथ्स। ओके, इसका मतलब कि इस सेट के अंदर कितने मेंबर्स अवेलेबल है? 12 मेंबर्स अवेलेबल है। तो काउंट कर सकते हैं ना, हाथों में काउंट कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो दे आर काउंटेबल, दैट्स व्हाई दे आर द फाइनाइट सेट्स। दे आर द फाइनाइट सेट्स। ठीक है ना। अब सेकंड वाला तो देख के पता चल गया। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब चलता ही जा रहा है। ठीक है, कहीं पे इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है इसका रुकने का, तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन 1 2 3 4 डॉट 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 तो नजर आ रहा है, बट देखो लास्ट में 99 100 है, 100 के बाद कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 100 पे रुक जा रहा है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट्स। ये हो गया फाइनाइट सेट्स। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब पॉजिटिव ही लेना है हम लोगों को 100 से ज़्यादा, मतलब ये 101 102 103 104 105 ऐसे करते 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 न जाने कहाँ तक जाना है, बिकॉज हमने यहाँ पे इन्होंने हमें ये से बोला है कि 100 से ज़्यादा लेना है, कहाँ तक लेना है वो नहीं बताया है। अगेन अनकाउंटेबल अनलिमिटेड चीज़ आ गई, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट्स। इजी है ना बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, 99 से कम हमें चाहिए और प्राइम नंबर ही चाहिए। मतलब क्लियर हो गया कि 99 के बाहर नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं समझ में तो आ गया कि जो नंबर्स हैं वो 99 तक ही लेने हैं, मतलब काउंटेबल हो गए, काउंट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग इसका सेट बना दें, लाइक 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते 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 आई थिंक 97 तक जाएगा। ठीक है, 97, तो जो भी है वो काउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा फाइनाइट सेट्स। ये हो जाएगा फाइनाइट सेट्स। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको समझ आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस कैसे अपने को पहचानना है सेट्स के अंदर। आसान है ना? ठीक है, मैंने कहा था मैथ्स ईजी है, आप खामा का टेंशन लेते हो। सो वेल, नोट इट डाउन। मैं साइड में हो जाती हूँ, देन विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन बेटा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे भी हमें यही पूछा गया है कि सेट्स जो है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, वो बताइए हम लोगों को। चलो स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, देखो अब अगर मैं ये ग्राफ बना दूं, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, मैं बहुत सारी लाइंस पैरेलल ले सकती हूँ ना एक्स एक्सिस के, तो ठीक है, अनगिनत लाइंस ले सकती हूँ मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या सेट हो गया?
यस, ठीक है, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बताइए, ठीक है, 26 लेटर्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में है, मतलब काउंटेबल है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स इतने सारे हैं, तो उनमें से मल्टीपल ऑफ 5 तो भी उसके अंदर ही होंगे, ठीक है, इसका अंदर अनकाउंटेबल हो गए, तो ये हो गया हमारा, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, धरती पे कितने एनिमल्स रहते हैं। अब जैसे अगर हम लोग अभी हाल फिलहाल की डिस्कवरी को देखें तो अभी तक 8.7 मिलियन जितने एनिमल्स अर्थ पे है ये माने जाते हैं। इसका मतलब काउंटेबल है, हमने तभी तो वर्ड बोला ना 8.7 मिलियंस, ठीक है, यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में से बोलते हैं ना 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ 70 लाख जितनी प्रजातियाँ हमारे यहाँ पर है। आप ऐसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना उनको आप बोलते हो सुनोगे, ठीक है, 84 लाख यूनिया ऐसे समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि द एनिमल्स आर काउंटेबल, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम इसको फाइनाइट सेट गिनेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको इनफाइनाइट लिख के आ जाते हैं कि सोचते पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे अगर ढूंढने बैठेंगे तो कहाँ मिलेंगे, बट एक्चुअली ये फाइनाइट है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, अब अगर हम लोग फिर से एक ग्राफ ले लें और ये हुआ ओरिजिन, ठीक है, 0,0, तो इसमें से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत सर्कल इसमें से निकल सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है ना बच्चा, क्लियर है ना, इजी है ना, ठीक है, चलो फटाफट से इसको लिख दो फटाफट से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। बेटा क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, ठीक है, मतलब कि ये आपको दो सेट्स दिए हुए हैं ए बी, तो आपको बताना है कि वो इक्वल सेट है कि नहीं है। अगेन इन द थ्योरी सेशन वी हैड कंप्लीटेड द मीनिंग ऑफ द इक्वल सेट्स। मैंने कहा था इक्वल सेट्स आप उनको बोलेंगे जिनकी शक्ल, ठीक है, सेट ए में जितने मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स की शक्ल आपको सेट बी में मिलती है, एंड वाइसा वर्सा सेट बी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी शक्ल सेट ए से मिलती है, ठीक है, ऑर्डर शायद चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट शक्ल हमें वहां पे दिखने को मिले तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट्स। क्लियर, समझ आया, ठीक है, दोबारा बता रही हूँ मैं, इक्वल सेट्स मतलब कि आपके पास जो भी दो सेट्स दिए होंगे उन दोनों सेट्स के मेंबर्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है, दोनों ए से बी और बी से ए दोनों के दोनों मेंबर्स एग्जैक्टली सेम होंगे, तभी हम उनको इक्वल सेट्स कहेंगे। क्लियर, करें स्टार्ट क्वेश्चन। चलो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, और बी क्या कह रहा है, डी सी बी ए। अब देखो बच्चा नॉर्मल देखो, ए सेट में ए है, बी में भी है, ठीक है, बी है यहाँ पे भी है, ठीक है, सी है यहाँ पे भी है, डी है यहाँ पे भी है, मतलब कि मेंबर्स सारे के सारे ए के बी में अवेलेबल है, बी के भी ए में अवेलेबल है, सिर्फ उसका अरेंजमेंट जो है वो चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हुए, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ सेकंड, ए इज इक्वल्स टू 4 6 12, ओके 4 8 12 16, और बी जो है वो 8 4 16 18। चलो चेक कर लेते हैं, इसमें ए है, इसमें भी है, ठीक है, 8 है, इसमें भी है, ठीक है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 इसमें है और 18 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब कि एक मेंबर जो है वो नहीं है, ठीक है, ए का बी में नहीं है और बी का ए में नहीं है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी बिकॉज, ठीक है, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सिमिलरली 18 बिलोंग्स टू बी, ठीक है, बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो मेंबर्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने कहा कि नॉट इक्वल है। क्लियर ना बच्चा। चलो थर्ड, ए आपको दे रहा है 2 4 6 8 10 मेंबर्स हैं, बी आपका स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट कह रहा है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, और x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। ना पॉजिटिव भी है और इवन भी है, ठीक है, तो अगर बी के मुझे मेंबर्स लिखने हो तो इवन तो 2 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, तो 2 4 6 8 10 लेस देन एंड इक्वल टू 10 तक है,
और ए के मेंबर्स भी क्या है 2 4 6 8 10 सेम मेंबर्स आ गए, तो यस दे बोथ आर इक्वल। कितने फटाफट हो रहे नहीं, मस्त। नाउ फोर्थ, अब ए कह रहा है कि ए के अंदर एक्स मेंबर है सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो अगर ए के मुझे सेट बनाना हो तो मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 40 50 अनगिनत चलते जाएंगे, बट आएगा तो 0 0 0 फॉर्म में। और बी आपको दिया हुआ है 10 15 20 25 30 एंड गोज ऑन। अब देखो बच्चा 10 है, ठीक है, अब यहाँ पे 15 है जो इसमें अवेलेबल नहीं है, फिर 20 तो है पर 25 जो इसमें अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर मैं यूं मान के चलूँ, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ना, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि ए के बेसिकली हर एक मेंबर बी में अवेलेबल हैं, होंगे ना। देखो यहाँ पे 5 का गैप है, तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ 35 40 45 50 बना सकती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ए के सारे मेंबर्स बी में तो मिल जाएंगे, बट बी के मेंबर्स जो है वो ए में नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जस्टिफिकेशन में लिखना और लिख देना दैट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 25 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसके लिए मेंबर्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। क्लियर बच्चा, क्लियर हो गया अच्छे से ना, इजी है ना। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 नोटेड डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ना बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। ठीक है, ये आर दोबारा नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, तो क्या है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। तो आपको यहाँ पे 2 सेट्स दिए हुए हैं ए बी, और यहाँ पर भी आपको 2 दिए हुए हैं ए बी, और हमें बताना है कि वो इक्वल है कि नहीं है, और साथ में हमें उसका रीज़न देना है। ठीक है, चलो तो अभी ए जो है उसमें आपको मेंबर्स दिए हुए 2,3 2 मेंबर्स दिए हुए हैं, उसमें अपने कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अब आती है बात बी की। तो बी क्या बोला है हमसे, बी कह रहा है कि x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x। जो मेंबर्स होंगे ना वो कौन से मेंबर्स होंगे, वो आपके पास जो इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशन जो आपको आएगा उसके मेंबर्स होंगे। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो बच्चा ये तो अपन ने 8 9 10 तीनों में देखा था। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से हमें इसको स्प्लिटिंग टर्म करके आंसर निकालना है। ओके, तो अगर जिनको ये नहीं आता है तो मेरा 10th का एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने का। तो ये वही है, ठीक है, उसी में से आप सीख सकते हो, मैंने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो वेल x² प्लस 5x प्लस 6, तो 6 के फैक्टर्स होंगे 2 3 ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकलेगा x प्लस 3, और यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -3। मतलब अगर मैं यहाँ पे समझ के चलूँ तो a के मेंबर्स जो है वो 2,3 है, और b के मेंबर्स जो है वो -2, -3 है। ठीक है, लिखोगे इक्वल नहीं, आपको नंबर सेम दिख रहे हैं बट साइन सेम नहीं है। ठीक है, तो a के मेंबर्स पॉजिटिव में और b के मेंबर्स नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू b बिकॉज मेंबर्स और एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, दैट्स इट। नाउ a x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो अब हमें सीखा हुआ है कि इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कैसे करना है। ठीक है, तो पहले रोस्टर फॉर्म में इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा f, फिर आएगा o, फिर आएगा l। मैंने बताया था अगर रिपीटेड अल्फ़ाबेट है तो एक ही बार लिखोगे, फिर आया o तो नहीं लिखना है, और फिर आया w। ठीक है, तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म तो बन गया। b क्या है, y मेंबर्स हैं सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। ठीक है, तो वॉल्फ के पहले अपन रोस्टर फॉर्म बना देते हैं, W O L F। देखो बच्चा सारे लेटर्स अवेलेबल है, F है, O है, L है, W है, सिर्फ अरेंजमेंट सेम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस
A is equals to B because all the elements of A is present in set B एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, वाइसा वर्सा लिखने का मतलब क्या है कि भाई B के भी A के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, इतना आसान था। क्लियर? तो फाइन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आई थिंक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, उसको फिनिश कर लेते हैं हम लोग। जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। और देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6 कह रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ पे A B C D E F G H, ठीक है, कुछ सेट्स दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से सेट्स इक्वल है। अब इक्वल का मतलब आपको पता चल चुका है। ठीक है, जिनमें एलिमेंट्स जो है वो हूबहू सेम होने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि A है तो A में है 2 4 8 12। देखो अभी इसके आसपास कुछ नजर आ रहा है। देखो अभी यहाँ पे C में नजर आया 4 8 12। ठीक है, 4 8 12 ये है, बट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 14 है, तो C के साथ मैच नहीं कर रहा है। और कहीं पर भी ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो A है वो किसी के साथ इक्वल सेट नहीं बना रहा है, तो इसको तो काट ही डालो। चलो B की देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो C तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, नहीं 12 नंबर आ गया। D में देखो 3 1 4 2 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 आगे सारे के सारे। दैट मीन्स कि यस, हेयर वी कुड से कि B जो है वो D के इक्वल है बिकॉज ऑल द मेंबर्स आर एग्जैक्टली सेम। चलो तो B और D का तो खेल खत्म। अब बात करते हैं C में है 4 8 12 14। अब नीचे कोई भी नंबर ऐसा सेट नहीं कर रहा, ऊपर तो एक के साथ वैसे मैच नहीं कर रहा, तो C तो गया काम से। E की बात करते हैं -1 और 1, -1 और 1 का ही मैच कर रहा है G में। ठीक है, देखो सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग है, -1 एंड 1 और ये 1 और -1। इसका मतलब कि E और G ये दोनों सेट्स बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चा, अब आता है F और H, 0 एंड A। यहाँ पे 0 एंड 1 है, मतलब 0 मेंबर तो सेम है बट उसके दूसरा वाला मेंबर सेम नहीं है। इसका मतलब कि ये भी दोनों सेट्स नहीं बने। तो कुल मिला के हमारे पास दो इक्वल सेट्स आ गए, B इक्वल D और E इक्वल G। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? सो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डू हार्ड वर्क, डू स्टडी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।